पूरी दुनिया के हालात बिजली की तेजी से तब्दील हो रही हैं। लाखों लोग बेरोजगार होकर घरों में बैठे हुए हैं। वबा ने दुनिया भर में लोगों के अंदर बेपनाह खौफ भर दिया है। एशिया इस वबा से बदतरीन अंदाज में मुतासर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। पूरी दुनिया के हालात बिजली की तेजी से तब्दील हो रही हैं। इस वबा ने एक के बाद दूसरे मुल्क में ज़ाहिरी इस्तेकाम का पोल खोलना शुरू कर दिया और मौजूदा निज़ाम के तमाम तसादात सतह पर आना शुरू हो गए। अमरीका और यूरोपीय ममालिक का हाल आपके सामने। अमरीका की मिसाल ले लें। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मार्च के महीने में 7 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं और इसमें 10 मिलियन अमरीकनों का जिक्र ही नहीं है जिन्हें गुज़िश्ता हफ्तों में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए जिन्होंने दरखास्तें दी। अब जब अमरीका बहादुर का ये हाल है तो बाकी दुनिया का अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा लें। चाइना में तकरीबन 5 लाख फर्म्स हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं और इनमें 26,000 कारोबार एक्सपोर्ट सेंटर में थे। कई कारोबार दिवालिया होने के दहाने पे पहुंच चुके हैं और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं। किसादुल बाज़ारी शुरू हो गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम तरीन सतह पे होने से सऊदी अरेबिया और रूस में तेल पैदा करने वाले ममालिक इंतहाई परेशान हैं। लाखों लोग बेरोज़गार होकर घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन ज़रा सोचें, अभी तो दुनिया के तमाम ममालिक वबा से लड़ रहे हैं। हुकूमतें भी रिलीफ पैकेजेस दे रही हैं और कुछ लोगों ने जो जमा पूंजी इकट्ठी कर रखी थी गुजारा कर रही हैं। लोग एक दूसरे की मदद भी करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया भर की मईशतें रुक गई हैं, कारोबार ठप हो गए हैं, वबा के बाद हालात बहुत से लोगों के लिए शदीद मुश्किलात अब पैदा कर सकते हैं। यानी असल चैलेंज वबा का सामना नहीं, वबा के बाद का है, क्योंकि फौरी बहाली के तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। कुछ माहिरीन ये पेशन गोई कर रहे हैं कि इस साल आलमी मईशत की शरह नमू कम होकर 1% रह जाएगी, जो पिछले साल 2.6% थी। इसका मतलब यह है कि बहुत से ममालिक मुआशी बहरान का शिकार होंगे। मगर यह भी खुशफहमी है, क्योंकि हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। सनत, तजारत और आमदोरफ्त बार बार तातुल का शिकार होगी। खपत में कमी आएगी, रसद बार बार मुतासर होगी। आलमी मईशत को एक गहरे बहरान का सामना होगा। सिर्फ टूरिज़म इंडस्ट्री को ले लें। टूरिज़म इंडस्ट्री के कुल आलमी पैदावार का 10% हिस्सा है। आलमी वबा ने दुनिया भर में सफ़र और सियाहत की सनत को बेहद नुकसान पहुँचा दिया। वबा ने दुनिया भर में लोगों के अंदर बेपनाह खौफ भर दिया है और अमरीकन तो आपको पता बात बात पर डर जाते हैं। वबा के बाद तो वो एक लंबे अरसे तक कहीं जाने का सोच भी नहीं सकते। टूरिज़म इंडस्ट्री में बहुत से कारोबार शामिल हैं। इस इंडस्ट्री में दुनिया भर की एयरलाइंस हैं, रेलवेज़ हैं, ज़मीनी रास्ते हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, छोटे होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे मोटे ढाबे हैं, बेपनाह शुमार कारोबार जुड़े होते हैं। ओशन लाइनर्स हैं, सी क्रूजेज़ हैं। सबका इन्हिसार इस बात पे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कितने लोग सफ़र करेंगे। देखना अब यह है कि दुनिया में वबा और पाबंदियाँ ख़त्म होने में टाइम कितना लगेगा और दुनिया भर में सियाहत का रुझान क्या होगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वबा के नतीजे में सिर्फ टूरिज़म इंडस्ट्री में 50 मिलियन या 5 करोड़ मुलाजमतों का खात्मा हो सकता है। और ये कहने में तो आसान लगता है, क्योंकि 5 करोड़ मुलाजमतों से 5 करोड़ ख़ानदान चलते हैं। एशिया इस वबा से बदतरीन अंदाज में मुतासर होगा और माहिरीन के मुताबिक जब ये वबा ख़त्म होगी तो इसके बाद टूरिज़म इंडस्ट्री की बहाली में कम से कम 1 साल का अरसा लग सकता है। होटल्स हों या एयरलाइंस या फिर क्रूज़ ट्रैवल, ये सब चंद ऐसी मिसालें जिन्हें फौरी तौर पे इंतहाई नुकसान का सामना है। और फिर बड़े बड़े इदारे और कंपनीज कारोबारी दौरे, कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिक इवेंट्स को मंसूब कर रही हैं, जिसकी वजह से सफ़र और सियाहत की आमदन को बड़ा धचका लगा है। अगर ओलंपिक्स डिले हो सकती है, वर्ल्ड कप्स डिले हो सकते हैं, तो आप सोच लें क्या होगा। इस वबा के नतीजे में आलमी सतह पर एयर ट्रांसपोर्ट की आमदन में इस साल 5% कमी होगी, यानी 29.3 अरब डॉलर का नुकसान। टूरिज़म इंडस्ट्री को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही गैर यकीनी सूरत हाल का सामना और फिर जिस तरह से स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, इस वजह से तमाम बड़ी एयरलाइंस, ऑपरेटर्स और होटल से कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। इनमें अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई सभी शामिल हैं। सबसे पहले वबा का शिकार होने वाले मुल्क चाइना की सियाहत की सनत को बेपनाह नुकसान होगा, क्योंकि हालिया बरसों में सियाहत की सनत चाइना की मजमूई पैदावार का 11% हिस्सा थी। फिर तकरीबन 8.5 लाख अफराद हर माह यूरोप से अमरीका का सफ़र करते थे, जिससे अमरीकी मईशत हर माह 3.4 अरब डॉलर कमाती थी। बड़े कारोबारी लोग तो शायद संभल जाएं, लेकिन ऐसे छोटे कारोबार जिनमें मुलाजमों की तनख्वाहों का मसला भी शामिल है, लगता नहीं कि लंबे अरसे तक खुद को कायम रख पाएंगे। बेशतर छोटे कारोबार करने वालों के पास तो जगह भी अपनी नहीं होती, ना ही इतना सरमाया या बचत है
कि दोबारा कारोबार कर सकें। बड़े कारोबारियों के तो कर्जे माफ़ हो जाते हैं और बैंक उन्हें नए कर्जे भी दे देते हैं या रीशेड्यूल भी कर देते हैं और तजुर्बे की बुनियाद पर अपना कारोबार शुरू कर लेंगे। जबकि बड़े कारोबारों में मदद मिल सकेगी, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो, उसको $1 अरब की क्रेडिट लाइन मिल गई। इसी तरह अलास्का एयर को उनके बेस से ज़्यादा हवाई जहाज़ों की मिल्कियत पे $400 मिलियन दे दिया गया। लेकिन छोटे कारोबारों के तो कर्जे भी माफ़ नहीं होते और ऐसे छोटे कारोबार करने वाले अक्सर रजिस्टर्ड भी नहीं होते, तो हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मुराद या रियायत से महरूम होने का भी खदशा है। लेकिन ये सब मालूमात देने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि इसका मकसद आपको हालात से आगही देना है और ये बताना है कि इस वबा ने दुनिया की मईशत को किस दहाने पर लाके खड़ा कर दिया। अब इस वबा ने कैसे अमेरिका जैसे ताकतवर तरीन मुल्क के हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया और इसे सेहत के मामले में तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में लाके खड़ा कर दिया। अमेरिकन ड्रीम को भी बेनकाब कर दिया और यूरोपीय ममालिक की बेबसी भी दुनिया के सामने खोल के रख दी है। इस वबा ने ना सिर्फ छोटे ममालिक बल्कि नाम नहाद तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों को भी सोचने में मजबूर कर दिया है कि अगर ये मुआशी निज़ाम उन्हें ज़रूरत पड़ने पर अवाम को अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर भी नहीं दे सकता, तो इतने बड़े मुआशी निज़ाम का फ़ायदा किसको है। ये बात वाकई सोचने की है। बड़ा चैलेंज यकीनन वबा के बाद होगा, लेकिन अगर हमने अभी से इस चैलेंज के बारे में सोचा तो हम ज़रूर ऐसी दुनिया का आगाज़ कर सकते हैं जिसमें आने वाले मसाइल से हम निपटने के लिए सबके पास ताकत मौजूद हो। सोचने की बात है। अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।